जय हिंद फ्रेंड्स, रिफ्लेक्शन जीएस सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं, जो है भारत में यूरोपीय कंपनी का विस्तार। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत में यूरोपीय कंपनी के विस्तार के संदर्भ में कि यूरोपीय कंपनी का आगमन और भारत में उस कंपनी का स्थापना कब कब हुआ है। तो पहला आता है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया पुर्तगाली सबसे पहले भारत में 1498 ईस्वी में आए। उसके बाद अंग्रेज 1600 ईस्वी में, फिर 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, फिर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई। उसके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई। फिर अंत में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 ईस्वी में हुई। इसी संदर्भ में हम आगे बढ़ते हुए पहले देखते हैं कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो पुर्तगाल भारत में कैसे आए और अपना कैसे पैर जमाए और कैसे भारत में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। सबसे पहले पुर्तगालियों में 17 मई 1498 ईस्वी में फर्स्ट पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत आया था, जो लगभग 90 दिनों की समुद्री यात्रा करके भारत आया था। भारत के वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत के पश्चिमी तट कालीकट पर पहुंचा था। इसका पथ प्रदर्शक जो भारत में ये आया तो इसका पथ प्रदर्शक अब्दुल माजिद था। वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शक कौन था? गुजराती अब्दुल माजिद था। नेक्स्ट आता है कि 1505 ईस्वी में फर्स्ट पुर्तगाली वायसराय अल्मेडा था, जिसने भारत में शांत जल नीति अपनाया था। शांत जल नीति को ही ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। उसके बाद आया 1509 ईस्वी में अल्बुकर्क को पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। उसके बाद इसी नहीं अल्बुकर्क नहीं 1510 ईस्वी में इसने बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा को जीत लिया था। इसी ने अल्बुकर्क ने ही 1511 ईस्वी में एशिया के मंडी कहा जाने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का मंडी कहा जाने वाला मलाक्का पर नियंत्रण किया था। ठीक है। उसके बाद 1530 ईस्वी में नीनो डी कुन्हा पुर्तगाली वायसराय बन के आया, जिसने कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाई। नीनो डी कुन्हा ने क्या किया? कोचीन की जगह पे गोवा को अपनी राजधानी बनाई। इसी ने 1534 ईस्वी में बेसिन पर और 1535 ईस्वी में बेसिन पर और 1535 ईस्वी में दीव पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट पुर्तगाली गवर्नर डिसूजा के साथ संत जेवियर आए थे। पुर्तगाली गवर्नर डिसूजा के साथ कौन आए थे? संत डिसूजा आए थे। नेक्स्ट आता है पुर्तगाली व्यापारिक कोठी, मतलब प्रथम पुर्तगाली व्यापारिक कोठी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 1503 ईस्वी में कोचीन में हुई थी। और दूसरा पुर्तगाली व्यापारिक कोठी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कुन्नूर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुन्नूर में हुई थी। और दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों के दक्षिण पूर्वी तट पर एक बस्ती थी जिसका नाम क्या था? सन थोमे था। और भारत में गोथिक स्थापत्य कला का प्रचलन किसने किया? तो पुर्तगालियों ने ही किया था। बस पुर्तगालियों के संदर्भ में हम लोग को इतना ही जानना है। नेक्स्ट आता है डच 1602 ईस्वी में डचों ने अपनी कंपनी भारत में स्थापित की थी। पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन था। पहला डच यात्री कौन था? कार्नेलियन हाउटमैन। इसने पूर्वी जगत, भारत का जो पूर्वी जगत था जिसे सुमात्रा कहा जाता है, वहाँ पे पहुँचा था सर्वप्रथम कार्नेलियन हाउटमैन ने। डच का प्रथम कारखाना वादेर हेग ने 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। तो डचों का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित हुआ था। किसने किया था? तो वादेर हेग ने किया था। डचों का द्वितीय कारखाना कहाँ स्टार्ट हुआ था? तो पुलिकट में हुआ था। पुलिकट में ही डचों ने अपना स्वर्ण सिक्का पैगोडा को ढाला था। पुलिकट में ही डचों ने क्या किया था? अपना स्वर्ण सिक्का पैगोडा का ढाला था। पुलिकट को किस नाम से और जाना जाता है? गुलड्रिया का किला के नाम से भी पुलिकट को क्या जाना जाता है। डचों ने ही पहली बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे, मतलब डचों ने ही क्या रखे? पहली बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे। नेक्स्ट आता है सबसे अंत में 1759 ईस्वी में वेदरा का युद्ध हुआ और इसी में वेदरा का युद्ध अंग्रेजों और डच के बीच में हुआ था और डच इसमें पराजित हुए और भारत से इनका अस्तित्व समाप्त हो गया। नेक्स्ट आता है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को भारत में हुई थी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र एलिजाबेथ ने ही प्रदान किया था। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी की जब शुरुआत भारत में हुई थी उस समय भारत में कितने 217 ईस्ट इंडिया कंपनी के साझेदार थे और फर्स्ट गवर्नर इसका कौन था?
टॉमस स्मिथ था। फर्स्ट गवर्नर कौन था? टॉमस स्मिथ। नेक्स्ट आगे क्या आता है कि इंग्लैंड का राजा कौन था? इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के काल में, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के काल में, मतलब उसी का दूत हॉकिंस सर्वप्रथम भारत आया था। कब? 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर के दरबार में आया और जहांगीर से इसने उर्दू में फारसी में बात किया, जिसे जहांगीर क्या हो गया, इससे खुश हो गया और इसे इंग्लिश खान की उपाधि दी और 400 मनसब इसे दिया हॉकिंस को। नेक्स्ट आता है कि अंग्रेज़ों का पूर्वी तट पर प्रथम व्यापारी कोठी कब स्थापित हुई थी? तो 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई थी। तो अंग्रेज़ों का पूर्वी तट पर प्रथम व्यापारी कोठी कहाँ और कब स्थापित हुई थी? तो मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट, पश्चिमी तट पर जहांगीर की अनुमति से, मतलब भारत में जहांगीर की अनुमति से, उस समय भारत में मुगल शासन था, तो जहांगीर की अनुमति से 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित की थी। मतलब अंग्रेज़ों ने पश्चिमी तट पर जहांगीर की अनुमति से अपनी फैक्ट्री या कंपनी कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में स्थापित की थी। कब की थी? तो 1613 ईस्वी में स्थापित की थी। नेक्स्ट ऊपर आता है कि पहली बार 1608 अंग्रेज़ों ने अपनी कंपनी स्थापित करने की पहली बार प्रयास कब किया था? 1608 ईस्वी में सूरत में की थी, व्यापारी कोठी स्थापित करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट आगे 1615 ईस्वी में टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। 1615 ईस्वी में टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। पूर्वी तट पर अंग्रेज़ों ने पूर्वी तट पर कारखाना 1633 ईस्वी में बालासोर एवं हरिपुरा में स्थापित की थी। अंग्रेज़ों ने पूर्वी तट पर कारखाना 1633 ईस्वी में बालासोर एवं हरिपुरा में स्थापित की थी। नेक्स्ट आता है 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया। मद्रास को क्या लिया? पट्टे पर लिया और यहीं पे किलाबंद कोठी का निर्माण किया और इसका नाम क्या रखा? फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम रखा। यही आगे चलकर फोर्ट सेंट जॉर्ज अंग्रेजी मुख्यालय बना यही आगे चलकर। नेक्स्ट आता है 1651 ईस्वी में ब्रिजमैन हुगली में अपनी कोठी की स्थापना किया। 1651 ईस्वी में बंगाल के हुगली में किसने? ब्रिजमैन ने अंग्रेजी कंपनी की स्थापना की थी। नेक्स्ट 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से हुआ, जिसमें क्या मिला कि अंग्रेज़ों को बम्बई दहेज में मिल गया और अंत में चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया कि 10 पाउंड किराया लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई को दे दिया और बम्बई शहर का स्थापना अंगियार ने किया। नेक्स्ट आता है बंगाल के सूबेदार शाह सूजा ने 1651 ईस्वी को अंग्रेज़ों को व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया। अंग्रेज़ों को क्या किया? व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया, जिसे निशान कहते हैं। निशान कहते हैं। नेक्स्ट 1698 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूतानुती, कालीकट, गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये में ली। मतलब 1698 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कितना? 3 गांवों को लिया। कौन? सूतानुती, कालीकट और गोविंदपुर की जमींदारी ली और 1200 रुपये पर ली थी और यहीं पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। बाद में यही जो 3 शहर थे कलकत्ता नगर कहलाया और कलकत्ता नगर की स्थापना किसने की थी? तो जॉर्ज चार्नॉक ने की थी। कलकत्ता नगर की स्थापना किसने की थी? जॉर्ज चार्नॉक ने की थी। नेक्स्ट फ्रांसीसी। अब उसके बाद कौन आता है? फ्रांसीसी सम्राट फ्रांसीसियों का आगमन सम्राट लुई 14वां के कार्यकाल में उसका जो मंत्री था कोलबर्ट फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में की, जिसे क्या कहा जाता है? देश इंडेस ओरिएंटलिस। जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत में, उसे कहा जाता था देश इंडेस ओरिएंटलिस। नेक्स्ट आगे चलकर फ्रैंक कैरो एक फ्रांसीसी गवर्नर आया, जिसने सूरत में क्या किया? पहला कंपनी की स्थापना किया। जिसने क्या किया? सूरत में पहला कंपनी की स्थापना की। यानी फ्रांसीसियों की पहली कंपनी की स्थापना कहाँ की हुआ था? सूरत में हुआ था। नेक्स्ट फ्रांसीसियों की दूसरी कंपनी की स्थापना कहाँ हुई थी? द्वितीय कंपनी की स्थापना मसूलीपट्टनम में हुई थी। उसके बाद 1764 ईस्वी में फ्रैंकिस मार्टिन बालीकुंडापुर के
सूबेदार शेर खां लोदी से पांडिचेरी नामक गांव प्राप्त किया। क्या किया? पांडिचेरी नामक गांव प्राप्त किया और यहीं पे पांडिचेरी नामक शहर की स्थापना की। तो पांडिचेरी नामक शहर की स्थापना किसने की थी? तो फ्रैंकोइस मार्टिन ने की थी 1764 ईस्वी में। उसी के तहत आता है कि फ्रांसीसियों ने 1721 ईस्वी में मॉरिशस पर अधिकार किया था। 1725 ईस्वी में मालाबार तट के माहे नामक स्थान पर अधिकार किया था। 1739 ईस्वी में कारिकल पर अधिकार किया था फ्रांसीसियों ने। उसके बाद ईस्ट इंग्लैंड अंग्रेज तथा फ्रांस के बीच 3 युद्ध हुए। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच कितने युद्ध हुए? 3 युद्ध हुए। यही क्या कहलाया? आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कहलाया, जिसे कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अब इस 3 युद्ध हुए। पहला कर्नाटक युद्ध हुआ, फिर दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ, तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर 1748 ईस्वी के बीच हुआ था और यह जो युद्ध था उस ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से प्रभावित था। मतलब ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार से प्रभावित कौन था? प्रथम कर्नाटक युद्ध। और प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो एला-सापल की संधि के तहत समाप्त हुआ। नेक्स्ट आता है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर 1749 से लेकर 1754 ईस्वी के मध्य हुआ था। 1749 से लेकर 1754 ईस्वी। ये इसी समय फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई थी और पांडिचेरी की संधि हुई थी। जब द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ तो डुप्ले की हार हुई और डुप्ले के स्थान पर भारत में फ्रांसीसी गवर्नर कौन आया? गोडेहू को बनाया गया। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद पांडिचेरी की संधि हुई। नेक्स्ट आता है तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से लेकर 1763 ईस्वी के बीच हुआ था। यह सप्तवर्षीय युद्ध का ही अंश था। तो पूछेगा सप्तवर्षीय युद्ध किन किन के बीच हुआ था? तो सप्तवर्षीय युद्ध फ्रांसीसियों और इंग्लैंड के बीच, अंग्रेजों के बीच हुआ था। नेक्स्ट सबसे कर्नाटक के तृतीय युद्ध के बाद ही पेरिस की संधि हुई। कौन सी संधि? पेरिस की संधि हुई। और सबसे अंत में 22 जनवरी 1760 ईस्वी को बांडीवास का युद्ध हुआ अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकुट कर रहा था और इसी युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का अंत हो गया। नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा नेक्स्ट आता है कि भारत में बंद कर दो। तो हम लोग ये आधुनिक भारत के सेकेंड सीरीज़ को जाने, भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन को। अब नेक्स्ट सीरीज आप लोगों को आगे आएगा और अपने तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल द रिफ्लेक्शन जीके सेंटर को ज्वाइन करें और इसका PDF डाउनलोड करें।